अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अस्सलावातुल खम्सु वल जुमअतु इलल जुमअति व रमज़ानु इला रमज़ान मुकफ्फिरातुल लिमा बैनहुन्ना इज़ा इज्तनबल कबाइरा रवाहु मुस्लिम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अक़ीमिस्सलात व आतुज़ ज़कात वरकऊ मअर राकिईन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए हम और आप गुफ्तो शुनी से पेशतर आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद पाक की डाली मोहब्बत की थाली में सजाकर पेश फरमाएँ। बावाज़ बुलंद सभी हज़रात मिलकर पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हाज़रीन, अल्लाह ताला ने इंसानों को मुकल्लफ बनाया है। इंसानों को पैदा फरमाकर अल्लाह ने बंदगी का हुक्म दिया, इबादत और रियाज़त का हुक्म दिया। कुरान मजीद पढ़ें तो हमें और आपको ये बात मालूम होगी कि अल्लाह ताला ने हमें बिला वजह पैदा नहीं फरमाया, यूं ही लहव लईब के लिए पैदा नहीं फरमाया, बल्कि हमारी तख्लीक और हमारी ज़िंदगी का एक मकसद है। मकसद हयात को जब इंसान समझ लेता है तो वह कामयाबियों की मंजिलों को तय करता हुआ दिखाई देता है। जब इंसान अपनी ज़िंदगी की मकसद को समझ ले तो इंसान हर मोड़ में कामयाब दिखाई देता है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में हमारी ज़िंदगी का मकसद बताया गया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। जिन्नात को और इंसान को अल्लाह ताला ने इसलिए पैदा फरमाया ताकि वो अल्लाह की बंदगी करें, अल्लाह की इबादत और रियाज़त करें, खुदा की बंदगी करे, अल्लाह के बारगाह में अपनी पेशानी झुकाए और अल्लाह की इबादत में लगा रहे। मकसद ज़िंदगी को हम फौत कर बैठे हैं। इंसान दुनिया के करीब ज़्यादा है, दीन से दूर दिखाई दे रहा है। दुनियावी कामों के लिए हमारे पास टाइम है, वक्त है, हमारे पास समय है, लेकिन नमाज के लिए अपने पास टाइम नहीं है। बाज़ार जाने के लिए हमारे पास समय होता है, शादियों में जाने के लिए अपने पास वक्त होता है। आप किसी के यहाँ दावत आती है तो आप उसके लिए वक्त निकाल लेते हैं, लेकिन एक ऐसा काम है जिसके लिए मुसलमानों के पास वक्त नहीं है, वो है नमाज, जो कि अहमुल इबादात है, अफजलुल इबादात है। तमाम इबादतों में सबसे अफजल, सबसे अहम इबादत नमाज को कहा गया है। हदीसों से साबित है, आका अलैहिस्सलाम ने बार बार नमाज के बारे में बयान फरमाया, नमाज की अहमियत को बताया। ये नमाज अहमुल इबादात है, अफजलुल इबादात है। हर इंसान को चाहिए, आप के ऊपर नमाज फ़र्ज हो गई है तो आप वक्तों पर नमाज अदा करें। नमाज का जो टाइम है, टाइम से नमाज अदा कर लिया करें। जो वक्त से आप नमाज अदा करोगे तो उसका जो फ़ायदा होगा, जो उसका सिला होगा, वो बयान से बाहर है। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा ने नमाज के बारे में पूछा है तो हुजूर ने जवाब क्या दिया है, प्यारा प्यारा जवाब दिया है। जब इंसान हुजूर की बातों को सुनता है, आका अलैहिस्सलाम के फरमोदात को समाअत करता है, तो फिर उसके दिल में नमाज का एक शौक़ और नमाज का जज्बा पैदा होता है और वक्त पर नमाज अदा करने का शौक़ पैदा होता है। एक हदीस पाक जो आपके दरमियान में, आपके बीच रखने की जसारत व हिम्मत करता हूँ, आप उसे समाअत फरमा लीजिए। उससे पहले आप एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना नबिय्यना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हदीस पाक समाअत फरमा लीजिए। अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ुल्तु सअलना नबिय्य सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम
अय्युल आमालि अहब्बु इलल्लाहि तआला क़ाल अस्सलातु अला वक़्तिहा क़ुल्तु सुम्मा अय्युन क़ाल बिर्रुल वालिदैन क़ुल्तु सुम्मा अय्युन क़ाल अल जिहादु फ़ी सबीलिल्लाह। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद फरमाते हैं, मैंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सवाल किया, हुजूर से पूछा, या रसूल अल्लाह, तमाम आमाल में सबसे पसंदीदा अमल जो अल्लाह को ज़्यादा पसंद है, अल्लाह ज़्यादा पसंद फरमाता है, वो कौन सा अमल है? जब हुजूर से पूछा गया, नबी से सवाल किया गया, तो आका ने फरमाया, अस्सलातु अला वक्तिहा, नमाज को वक्तों पर अदा करना ये अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है। नमाज को वक्तों पर अदा करना ये अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है। रावी फरमाते हैं, कुल्तु सुम्मा अय्युन, फिर मैंने पूछा, या रसूलल्लाह, इसके बाद कौन सा अमल ज़्यादा पसंद है? तो आका ने फरमाया, माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करना। कुल्तु सुम्मा अय्युन, फिर मैंने पूछा, या रसूलल्लाह, इसके बाद कौन सा अमल ज़्यादा पसंद है? तो नबी ने फरमाया, राह खुदा में जिहाद करना, अल्लाह की राह में लड़ना, गर्दन कटाना, खून बहाना, बाजू कटाना, दीन इस्लाम के लिए लड़ना, उसके बाद ये अमल ज़्यादा पसंद है। आप सोचें, सहाबी पूछ रहे हैं, मेरे आका जवाब देते चले जा रहे हैं। अब इससे हम और आपको समझना चाहिए कि लोगों, जंग से, काफिरों के साथ लड़ाई से ज़्यादा अहम है नमाज। यही तो वजह है कि जंग जारी होती थी, लड़ाई हो रही होती थी, दरमियान में अगर वक्त नमाज आ जाए तो मुस्तफ़ा फरमाते थे कि आधे लोग उनके साथ अभी मुकाबला करो, आधे लोग नमाज अदा कर लो। वक्त गुजार करके नहीं पढ़ना है। गर्दन कटाने से ज़्यादा अच्छा अमल, गर्दन कटाने से ज़्यादा अहम काम अगर मुस्तफ़ा ने रखा है तो फरमाया कि नमाज को वक्तों पर अदा कीजिए। जो उनका टाइम है, जो उसका वक्त है, वक्त पर नमाज अदा कीजिए। यह अल्लाह ताला को बेहद पसंदीदा अमल है, बहुत ज़्यादा पसंद है। अल्लाह को ये काम बहुत पसंद है। हर इंसान को चाहिए कि नमाज को वक्तों पर अदा करे। यहाँ वक्तों पर तो क्या, कज़ा करके भी नहीं अदा करता, कज़ा भी नहीं पढ़ता है। अदा तो छोड़ दीजिए, कज़ा भी नहीं पढ़ रहा है, जबकि पढ़ना चाहिए। नमाज की फजीलत क्या है? आज मैं नमाज ही के बारे में कुछ तकरीरें करूँगा, कुछ बातें रखूँगा, कुछ हदीसें भी बयान करूँगा, जिससे आपको नमाज की फजीलत मालूम हो जाएगी। नमाज हर हाल में हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। नमाज तो हम पर फ़र्ज़ है, तो हमको चाहिए कि नमाज हम पढ़ें, टाइम से पढ़ें, वक्त गुजार करके ना पढ़ें, समय से पढ़ा करें। नमाज 5 वक्त की नमाज हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नमाज गुनाहों का कफ़ारा बनती है। नमाज गुनाहों का कफ़ारा होती है। जैसे 5 वक्त की नमाज है, फजर पढ़ करके आप निकले और ज़ोहर तक किसी काम में आप बिज़ी रहे, दुनियावी कामों में लगे, दरमियान में गुनाह होता है। तो हुजूर फरमाते हैं कि फजर पढ़ करके निकला, दरमियान में गुनाह सगीरा हुए, छोटे गुनाह हुए, और ज़ोहर आकर के फिर आप पढ़े, तो इस बीच में, इस दरमियान में जो छोटे गुनाह होते हैं, ज़ोहर की नमाज पढ़ने की वजह से दरमियान के गुनाह अल्लाह माफ़ फरमा देता है। सुभान अल्लाह। दरमियान में जो गुनाह, सगीरा गुनाह होते हैं, छोटे गुनाह होते हैं, अल्लाह उसे माफ़ फरमा देता है। एक प्यारी हदीस जो मेरे मुताले से गुजरी है, मैंने उसको पढ़ा है, मैं उस हदीस पाक को आपकी समातों के हवाले किए देता हूँ, आप उसे समात कर लीजिए। 5 नमाज़ों को वक्तों पर अदा करना, उसके बाद जुमा भी नहीं छोड़ना, जुमा आपको पढ़ते रहना। उसके बाद जब रमज़ान आ जाए तो रमज़ान का रोज़ा रखना कितना फ़ायदा मंद है हमारे लिए, कितना अज्र का बाइस है, आप उसे एक हदीस के ज़रिए से समझ सकते हैं। एक हदीस के ज़रिए आप उसको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम नमाज़ें पढ़ें, रोज़ा रखें और गुनाह कबीरा से दूर रहें तो क्या फ़ायदा होगा। सुनिए हदीस रसूलुल्लाह, बड़ी प्यारी हदीस पाक है। हदीस पाक सुनाता हूँ। नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अस्सलावातुल खम्सु वल जुमअतु इलल जुमअति व रमज़ानु इला रमज़ाना मुकफ़्फ़िरातुल लिमा बैनहुन्ना इज़ा इज्तनबल कबाइरा, रवाहु मुस्लिम। आओ हदीस पाक का तर्जमा समाअत कर लो। हदीस पाक के रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात है। आप फरमाते हैं, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 5 नमाजें, 5 वक्त की नमाजें, और जुमा से जुमा तक, फिर रमज़ान से रमज़ान तक, जब मुसलमान से खता और गुनाह होता है तो अगर वो रमज़ान का रोज़ा रखता है, फिर आइंदा रमज़ान तक जो गुनाह दरमियान में होते हैं, छोटे छोटे गुनाह
हो जाते हैं। एक जुमा पढ़ करके जाता है, फिर आइंदा जुमा में हाजिर होता है। जुमा के बाद फिर जो जुमा आए उस जुमा में वो हाजिर होकर के जुमे की नमाज अदा करता है। दरमियान में जो गुनाह होते हैं 5 वक्त नमाजें पढ़ता है। दरमियान में जो छोटे गुनाह होते हैं नबी फरमाते हैं नमाज पढ़ने की वजह से, रोजा रखने की वजह से, जुमे की नमाज पढ़ने की वजह से दरमियान के गुनाह माफ हो जाते हैं। इज़ा इज्तनबल कबाइरा, जब बड़े बड़े गुनाहों से वो परहेज करता रहेगा, बड़े गुनाह से बचता रहेगा, बड़े गुनाह से वो बचता रहे और नमाज पढ़े, जुमा भी पढ़े, उसके बाद रमज़ान का रोज़ा भी रखे, तो हुजूर फरमाते हैं कि एक नमाज के बाद दूसरे नमाज पढ़ने तक दरमियान में जो सगीरा गुनाह होते हैं नमाज पढ़ने से ये गुनाह माफ़ हो जाते हैं। जुमा पढ़ कर के मुसलमान निकलता है, फिर आइंदा जुमा तक दरमियान में जो गुनाह सगीरा होते हैं आका फरमाते हैं कि जुमे की नमाज पढ़ने के बाद फिर दूसरा जुमा पढ़ते हो, दरमियान में जो गुनाह सगीरा होते हैं जुमे की नमाज पढ़ने से गुनाह माफ हो जाते हैं। रमजान का रोजा रखता है, एक रमजान के बाद फिर एक साल के बाद फिर रमजान का महीना आया, आप रमजान का रोजा रखते हो, दरमियान में जितने गुनाह सगीरा होते हैं रमजान का रोजा रखने की वजह से अल्लाह ताला दरमियान के तमाम सगीरा गुनाहों को माफ फरमा देता है। तो नमाजें आप पाबंदी के साथ पढ़ें, वक्तों पर पढ़ा करें, जो उसका टाइम है, जो उसका वक्त है, वक्त पर नमाजें पढ़ा करें। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो नमाज पढ़ता तो है लेकिन टाइम गुजार करके पढ़ता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मसरूफियात की वजह से, चाहे वो दुकान में बिजी हो, चाहे अपने कारखाने में, चाहे दुकान में, चाहे खेत खलिहान में, कहीं बिजी होते हैं और वो जानबूझ करके नमाज का वक्त गुजार करके वो कज़ा नमाज पढ़ते हैं, लेकिन कज़ा नमाज पढ़ते हैं। ऐसों के लिए क्या हुक्म है? जान रहे कि मेरा नमाज का वक्त हो गया फिर भी हम काम में लगे हुए हैं, जान रहे कि मेरा नमाज का टाइम हो गया फिर भी आप कामों में मुलविस हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में क्या हुक्म है? कुरान का क्या फ़ैसला है? अल्लाह का क्या इसमें फ़ैसला है? तो आओ हदीस पाक सुन लीजिए, मैं आपको सुनाता हूँ, आपको बड़ा अच्छा लगेगा और आप कोशिश कीजिए कि मैं नमाज को वक्तों पर अदा करूँ, नमाज को तर्क ना किया करूँ। मैं सुनाता हूँ हदीस रसूलुल्लाह, सवाब की नीयत से एक मरतबा सभी लोग बोल दीजिए ना सुबहान अल्लाह। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अस्सलातु इमादुद्दीन मन तरका मुतअम्मिदन फ़क़द हदम दीनहु, मन तरका सलात मुतअम्मिदन फ़क़द हदम दीनहु व मन तरका औक़ातहा यदखुलुल वैला वल वैलु वादिन फ़ी जहन्नम कमा क़ाल अल्लाहु तआला अरा फ़ी सूरति अराइता फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। हदीस पाक में आता है, मेरे सरकार फरमाते हैं, आका अलैहिस्सलाम का फरमान है, नबी फरमाते हैं कि नमाज दीन का सतून है, नमाज दीन का खंबा है। जिसने नमाज को जानबूझ करके तर्क कर दिया, जिसने नमाज को जानबूझ करके छोड़ दिया, उसने दीन के खंबे को गिरा दिया, दीन के पिलर को गिरा दिया। फिर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, नमाज तो पढ़ता था मगर वक्त गुजार करके पढ़ता था। वह मंतरा का औकातहा, जिसने उनके वक्तों को तर्क फरमा दिया, आका फरमाते हैं यदखुलुल वैला, ऐसे नमाजी को वैल वादी में दाखिल किया जाएगा। ये वैल है क्या? नबी फरमाते हैं अल वैलु वादिन फी जहन्नम, जहन्नम में एक तबका है, जहन्नम एक वादी है जिसे वैल कहा जाता है। जैसा कि अल्लाह का कुरान कह रहा है, फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। रब फरमाता है वैल वादी में उन लोगों को डाला जाएगा जो नमाजों को भुला बैठे हैं। नमाजें तो पढ़ते हैं मगर वक्त गुजार कर पढ़ते हैं, कज़ा करके पढ़ते हैं। और लोगों, नमाजें पढ़ने वाला जो कज़ा करके पढ़ता है फिर भी उसे जहन्नम में डाला जाएगा। अरे कज़ा पढ़ने वाला जहन्नम में डाला जाता है तो जो अदा ना पढ़ेगा ना ही कज़ा पढ़ेगा, भला सोचो तो सही, अल्लाह ताला उसे जहन्नम के किस गड्ढे में दाखिल फरमाएगा। लोगों, अगर बचना चाहते हो जहन्नम की आग से तो आज से शुरू कर दो नमाज पढ़ना, नमाज पाबंदी से पढ़ा करो, क्योंकि अगर कोई नमाज वक्त गुजार करके पढ़ता है तो उसे जहन्नम की वादी में डाला जाता है। तो जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ेगा तो उसे अल्लाह ताला जहन्नम
में क्यों नहीं दाखिल फरमाएगा। इसलिए अगर आप चाहते हो कि जहन्नम की आग में मुझे ना जलाया जाए, नमाज का वक्त हो जाए, वजू करो, मुसल्ला बिछाओ, नमाज पढ़ लो। नमाज पढ़ोगे तो कब्र में नूर रहेगा और मैदान महशर में जब उठाए जाओगे तो चेहरा आपका चमकता हुआ दिखाई देगा। लेकिन आज जिस तरह लोग नमाज को फैशन की तरह सिर्फ जुमा पढ़ रहे हैं ना, लगता है कि कयामत बहुत करीब है। लोग बहुत हल्के में ले लिया है, नमाज बिल्कुल कुछ नहीं समझ रहा है। पार्टियों में जाना ये ज़रूरी है, शादियों में जाना ये ज़रूरी है, बिरयानी खाना ये ज़रूरी है, कपड़ा लत्ता लेके पहुंचाना। हाथ तो ये हो गई, किसी के यहाँ मर जाता तो लोग कपड़ा लेके जा रहा है। मैंने इसको खुद अपनी आंखों से देखा। मेरे घर का एक मामला हुआ, आपके घर की मैं क्या बात करूं, मैं अपनी घर की बात करता हूं। मेरे घर का जब मामला हुआ, मेरी खाला का हादसे जो है एक्सीडेंट हुआ, इंतकाल हुई, उनकी जब डेथ हो गई तो मेरे घर वाले इंतजाम करने लगे। मेरी माँ ने कहा कि बेटा ऐसा करो कि वहाँ के लिए जो है खालू के लिए एक लुंगी और जो है बनियान वगैरह ले लेना, बढ़िया से गंजी वगैरह कपड़ा ले लेना। तो मैंने बिल्कुल साफ तरीके से मना कर दिया कि नहीं, इसकी क्या जरूरत है, इसकी क्या जरूरत है। जनाजा उठा है किसी का और आप नया नया कपड़ा उसको पहना करके क्या साबित करना चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं भाई। घर से जनाजा उठा है ना, घर का एक फर्द दुनिया से चला गया और आप उसको नया नया कपड़ा पहना रहे हैं। मुसलमान इन्हीं चीजों में अपना पैसा बर्बाद कर रहा है। बजाय इसके अगर आपको देना ही था तो मैं अपना तजर्बा कहता हूं, मैं अपनी सोच और अपनी फिक्र बताता हूं कि अगर किसी के यहाँ आपके रिश्तेदार में किसी का इंतकाल हो जाए, आपके कोई भी रिलेशन में इंतकाल कर जाए, तो आप उसके घर कपड़ा ले जाने के बजाय किसी मस्जिद में चले जाओ। 5 लोटे की जरूरत है, लोटा की जरूरत है तो लोटा दे दो, चटाई की जरूरत है तो उसके नाम से चटाई दे दो, कुरान की जरूरत है तो कुरान ला करके रख दो। अगर इन चीजों को करोगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कपड़ा पहनाने से कोई सवाब नहीं मिलेगा। मरहूम के नाम से मस्जिद में कुछ दे दिया जाए तो उसे आज भी सवाब मिलेगा और सुबह कयामत तक उसका सवाब मिलता रहेगा। तो ये हम लोगों ने क्या कहा, फैशन के तौर पर सिर्फ जुमा पढ़ रहे हैं। क्यों भाई, 5 वक्ता नमाजें कौन पढ़ेंगे, कौन पढ़ेंगे। नमाजें पढ़ो, पाबंदी के साथ नमाजें पढ़ो, अपने बच्चों से नमाज पढ़वाओ, उनसे कहो। आका अलैहिस्सलाम ने किस दिन के लिए कहा था कि बच्चा जब 7 साल का हो जाए तो 7 साल से लेकर के 10 साल तक उसकी ट्रेनिंग होती है कि आप इसको सिखाओ, बेटा ऐसे वजू करना है ना, उसके बाद इस तरह रुकू करना है, इस तरह सजदा करना है, रुकू में ये पढ़ना, नमाज का तरीका उसको बताना है, नमाज उसको सिखाना है। 10 साल हो जाए और इस 3 साल के दरमियान 3 साल के अरसे में बच्चा नहीं सीख पाए तो नबी फरमाते हैं कि अब उसको मारो। कितना गबी ज़हन है, कितना कुंद ज़हन है तेरा जो अब तक नहीं सीख पाया, नमाज के लिए खड़ा नहीं हुआ। हुजूर फरमाते मारो। लेकिन वाह रे मुसलमान, जिसने नबी का कलमा पढ़ा, हम कहते हैं कि हुजूर के हम गुलाम हैं। ये बताइए कि आका अलैहिस्सलाम ने जो कहा, हुजूर के बातों पर हम कितना अमल कर रहे हैं। कोई भी ऐसा फर्द है जो नमाज के लिए अपने बाल बच्चों को मारता हो, नहीं हो पाता हमसे। क्यों? इसलिए कि खुद हम बेनमाजी हैं। जब घर का गार्जियन नमाजी होता तब उसको एक ताकत मिलती, एक हिम्मत मिलती कि मैं नमाज पढ़ता हूं तो मेरी औलादें नमाज क्यों नहीं पढ़ रही है। खुद घर का गार्जियन ही नमाज नहीं पढ़ रहा है, उसका बाप नमाज नहीं पढ़ रहा, माँ नमाज नहीं पढ़ रही है, तो बेटा बेटी कैसे नमाजी हो। इसलिए नमाज की पाबंदी करो। अब नमाज के बारे में एक हदीस पाक और समाअत फरमा लीजिए। अभी एक रश आप लोग जो देख रहे हैं, गाड़ियों में सवार होकर के झंडा लगा करके सब जा रहा है। कहाँ जा रहा? नहाने के लिए। किसी ने कह दिया कि अगर उस पानी में नहा लोगे कुंभ वाला में तो सारा पाप धुल जाएगा, खाली नहाने से पाप धुल जाएगा। जितने पापी थे सब पहुंच गए। सबको पता है कि मैं बड़ा पाप किया हूँ। बड़े बड़े लोग पहुंच गए। अपने वक्त का जो बहुत बड़ा साधु माना जाता है, संत माना जाता है, वो लोग भी पहुंच गए, क्योंकि उसको भी पता है कि मैं छुप छुपा करके बहुत गुनाह किया हूँ। सभी लोग डुबकी लगा रहे हैं, सब जा करके नहा रहे हैं और अपना पाप धो रहे हैं, स्नान करके अपना पाप धो धो करके आ रहे हैं। वो लड़कियां जो नंगी नाचती हैं वो लोग भी जा करके डुबकी लगा रही हैं। अच्छा, डुबकी लगा कर आएंगी तो क्या वो धो लेगी? अच्छा, आ भी जाएगी, धो ली तो क्या वो सुधर जाएगी? नहीं सुधरेगी। बहरहाल उनका धर्म है, वो जाने। लेकिन मुझको जो कहना आप उसको समझिए। आज किसी कहने वाले ने, एक पंडित ने कह दिया कि यहाँ आकर के स्नान करोगे तो तेरा सारा पाप धुल जाएगा। लोगों, आज से
1450 साल पहले मदीने वाले मुस्तफ़ा ने भी हमें पैगाम दिया है, आका अलैहिस्सलाम ने भी हमें तालीम दिया है। हदीस पाक में आता है कि आका अलैहिस्सलाम पतझड़ के ज़माने में कहीं बाहर निकले हुए थे, सहाबा भी साथ साथ चले जा रहे थे। आका अलैहिस्सलाम एक दरख्त के करीब चले जाते हैं, नबी ने उस दरख्त की 2 टहनियों को पकड़ा है, नबी ने दरख्त की टहनी को पकड़ करके हिलाया, दरख्त के पत्ते झड़ने लगते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा से फरमाया, ओ सहाबा देख रहे हो दरख्त के पत्ते कैसे झड़ रहे हैं, दरख्त की पत्तियां कैसे झड़ रही है? कहा हाँ या रसूलल्लाह मैं देख रहा हूं। नबी फरमाते हैं मेरा उम्मती, मेरा कलमा पढ़ने वाला जब 5 वक्त की नमाजें पढ़ेगा तो उसके गुनाह ऐसे ही झड़ेंगे जिस तरह की ये पत्तियां दरख्त से झड़ रही है। लोगों किसी पंडित ने कहा कुंभ के मेले में नहा लोगे तो तेरा सारा पाप धुल जाएगा। नबी भी फरमाते हैं अगर नमाजें पढ़ोगे तो दरख्त के पत्ते जिस तरह झड़ते हैं नमाज पढ़ने से तेरा गुनाह भी झड़ जाएगा। लेकिन कहाँ हैं हम लोग, कहाँ सोए हुए हैं? नमाज से तो बिल्कुल कोई वास्ता ही नहीं है। पता नहीं लगता कि हफ्ता में 1 ही मरतबा नमाज फ़र्ज है हम लोगों पर, है कि नहीं? नमाजों की पाबंदी कीजिए, 5 वक्त की नमाजें पढ़िए, अपने आप को सच्चा और पक्का मुसलमान बनाइए। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी फरमाते हैं कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज है।